तुम्हारे वीडियो पे व्यूअर्स कम आते हैं तो इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन लो ऑडियंस रिटेंशन हो सकती है, विच मीन्स कि व्यूअर्स तुम्हारे वीडियो से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। तो आपने वीडियो को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनाने के वैसे तो बहुत तरीका है, बट सबसे इजी तरीका है अच्छी वीडियो एडिटिंग। इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग 7 अमेजिंग एडिटिंग टेक्निक्स जो तुम्हारे वीडियो को लिटरली नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है। इससे व्यूअर्स तुम्हारे कंटेंट से उपकृत तो होंगे ही, विच मीन्स मोर वॉच टाइम। और इस वीडियो में सबके लिए कुछ ना कुछ होगा, नो मैटर तुम किस निश में वीडियो बनाते हो, सबके लिए कुछ ना कुछ है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर एडिटिंग टेक्निक्स लिस्ट। सबसे पहले है यूजिंग की फ्रेमिंग। एडिटिंग करते वक्त स्क्रीन पर हम बहुत टाइप के एलिमेंट यूज करते हैं, लाइक टेक्स्ट, स्टिकर, स्क्रीनशॉट्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे लुक वेरी बोरिंग और लाइफलेस। सो इन एलिमेंट्स में जान डालने के लिए यू कैन यूज समथिंग कॉल्ड की फ्रेमिंग। की फ्रेमिंग की मदद से तुम स्क्रीन पे जो कुछ भी है उसे एनिमेट कर सकते हो, लाइक लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे, जूम इन, जूम आउट, स्पिन, लिटरली कुछ भी जो तुम करना चाहो। की फ्रेमिंग बेसिकली एक टूल है जिसके थ्रू तुम किसी भी एलिमेंट को स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सब्सक्राइब टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ और टेक्स्ट को क्लिप के एंड तक एक्सटेंड कर दूंगा। यहाँ पर देखो एक इन्वर्टेड ट्रायंगल वाला ऑप्शन है, इसी की मदद से हम की फ्रेम्स ऐड और रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सब्सक्राइब वाला टेक्स्ट को लेफ्ट साइड ले आऊंगा और पहले की फ्रेम यहाँ डाल दूंगा, विच मीन्स हमने इस टेक्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट सेट कर दिया है। अब मैंने बिल्कुल एंड में चला जाऊंगा और यहाँ पर भी एक ही फ्रेम ऐड करूंगा और टेक्स्ट को ड्रैग करके राइट साइड ले जाऊंगा। अब अगर मैंने इसे शुरू से प्ले करूँ तो तुम देखोगे कि ये टेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक एनिमेट हो चुकी है। ऑफ कोर्स तुम स्टोरेज के बेसिस पर और भी बहुत सारे चीजों क्रिएट कर सकते हो, तो इसलिए मैंने इसका और इसका दोनों की फ्रेम को डिलीट कर देता हूँ और टेक्स्ट को सेंटर में ले आता हूँ। नाले से मुझे टेक्स्ट में एक सडन जूम इन इफेक्ट चाहिए, मतलब यहाँ तक उसकी साइज सेम रहेगा और फिर अचानक से जूम इन हो जाएगा। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक और की फ्रेम ऐड करूंगा। ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरा वाला की फ्रेम जस्ट इसके बगल में डाल देता हूँ। तो मैंने टाइमलाइन थोड़ा स्लाइड करूंगा और दूसरा वाला की फ्रेम यहाँ डाल देता हूँ लाइक दिस, और यहाँ हो गया इसका एंडिंग पॉइंट और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट का साइज बड़ा कर देता हूँ, लेट्स से इतना जूम करना है। सो अब अगर इसे ले करके दिखाऊं तो इसमें एक जूम इन इफेक्ट आ चुकी है। सिमिलरली अगर टेक्स्ट को स्क्रीन से एग्जिट करवाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए पहले की फ्रेम यहाँ डाल देता हूँ और दूसरा वाला की फ्रेम यहाँ भी डाल देता हूँ। जहाँ भी चाहते हो कि टेक्स्ट स्क्रीन से एग्जिट हो, लेट से यहाँ पर डाल देता हूँ दूसरा की फ्रेम और इस पॉइंट पे मैंने टेक्स्ट को स्क्रीन के बाहर कर देता हूँ। पीएनजी के साथ भी कर सकते हो, तो मैंने इस टेक्स्ट को रिमूव कर देता हूँ और कोई पीएनजी डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर इस यूट्यूब वाला पीएनजी को ऐड कर देता हूँ। स्टार्टिंग वाला की फ्रेम यहाँ पे और एंडिंग वाला यहाँ पे डाल देता हूँ और इसे जूम कर दूंगा। सेम चीज अगर चाहो तो तुम वीडियो के साथ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक वीडियो क्लिप इंपोर्ट कर लेता हूँ, लेट्स से दिस वन। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे इस वीडियो में कोई भी जूम इन वाला इफेक्ट नहीं है, तो मैंने इस क्लिप के स्टार्टिंग में जाऊंगा, एक की फ्रेम डाल दूंगा यहाँ पे और दूसरा वाला की फ्रेम यहाँ पे डाल देता हूँ और इस पॉइंट पे मैंने स्क्रीन को जूम इन कर दूंगा थोड़ा और। नाउ वी हैव क्रिएटेड ए जूम इन इफेक्ट। तो इस टाइप से तुम अपने बोरिंग क्लिप को भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो और अपने वीडियो में यूज कर सकते हो। नंबर 2 इज टाइपिंग टेक्स्ट इफेक्ट। बेसिकली जो कुछ भी लिख आएगा इट विल लुक लाइक कि कोई उस टेक्स्ट को टाइप कर रहा है। यू कैन क्रिएट दिस इन फ्यू सिंपल स्टेप्स, लेट्स सी हाउ। सो जिस टेक्स्ट के ऊपर टाइपिंग इफेक्ट चाहिए पहले उसे लिख लो, फिर मैं इस स्क्रीन के एंड तक स्ट्रेच कर देता हूँ लाइक दिस और उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन एडिट एनिमेशन और सिंगल लेटर वाला एनिमेशन का पहला वाला सेलेक्ट कर लो। फिर अपने हिसाब से तुम देख सकते हो कि टाइपिंग का स्पीड कितना होना चाहिए। सो मैंने इसे थोड़ा बढ़ा देता हूँ। हियर आई विल गिव 2.2। अच्छा जा रहा है और ऑटो एनिमेशन को बंद कर देना और उसके बाद म्यूजिक वाले सेक्शन में जो एक साउंड इफेक्ट है उसका नाम है कीबोर्ड टाइपिंग साउंड इफेक्ट। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसके बाद इसको ऐड कर दो और देख लो कि जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहां तक इसे ट्रिम कर दो। जहाँ खत्म हुआ है उस पॉइंट पर तो तुम साउंड इफेक्ट को भी ट्रिम करके डिलीट करना पड़ेगा। सो एट दिस पॉइंट मैं इस साउंड इफेक्ट को स्प्लिट कर दूंगा और जो बाकी का हिस्सा है इसे डिलीट कर दूंगा। एंड हियर वी क्रिएटेड ए वेरी नाइस टाइपिंग इफेक्ट इन आवर टेक्स्ट। एंड नंबर 3 वी हैव मोशन ट्रैकिंग। सो तुमने बहुत बार न्यूज चैनल पर देख होगा कि क्लिप में
किसी मूविंग पर्सन के फेस को ब्लर करना होता है या फिर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ टेक्स्ट को भी मूव करवाना होता है, इस टाइप की चीज तुम बहुत ही आसानी से मोशन ट्रैकिंग के मदद से क्रिएट कर सकते हो। सो मेरे पास एक वीडियो है जिसमें दो लोग आपस में बात कर रहे हैं एज यू कैन सी, और लेट्स से फॉर एक्सप्लेन पर्पस मुझे इस गर्ल के फेस को ब्लर करना है। तो उसके लिए मैंने स्टिकर वाला ऑप्शन पे जाऊंगा, डिटेल में जाऊंगा और यहाँ से तुम बहुत सारे अलग अलग टाइप के ब्लर एलिमेंट्स सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मोज़ाइक है, ट्रायंगल है, डॉट है। सो आई विल सेलेक्ट द फोर्थ वन विच इज गॉसियन ब्लर, और इसके इंटेंसिटी को भी तुम बढ़ा सकते हो, लाइक ज्यादा ब्लर करना है या कम। सो मैंने इसे 100 पे कर दूंगा, और सिंस हमें एक फेस ब्लर करना है तो सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये ज्यादा अच्छा लगता है। फिर इसे क्लिप के एंड तक एक्सटेंड कर दूंगा ताकि ये पूरी वीडियो में आ जाए। नाउ देखो प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि कैमरा एंगल चेंज हो रही है तो स्टार्टिंग में ब्लर सही जगह था, बट जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तुम देख ही रहे हो ये ब्लर एलिमेंट इस गर्ल के फेस से हट चुका है। इसे फिक्स करने के लिए हम यूज करने वाले हैं मोशन ट्रैकिंग। तो सबसे पहले क्लिप के स्टार्टिंग में आओ और इस ब्लर एलिमेंट पे क्लिक करके ट्रैकिंग वाला ऑप्शन पे जाए, देन क्लिक ऑन स्टार्ट ट्रैकिंग। तो बेसिकली तुम कह सकते हो कि हमने इस गर्ल के फेस के मूवमेंट को ट्रैक कर लिया है, तो अभी जो ब्लर एलिमेंट है वो भी इसके साथ साथ मूव करेगा। लेट मी प्ले दिस जस्ट लाइक दैट। सिमिलरली मेरे पास एक और वीडियो है, इसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हो एक प्लेन है, ये मूव कर रहा है स्क्रीन पे। लेट्स से एक टेक्स्ट है या फिर एक स्टिकर है जो मैंने चाहता हूँ कि प्लेन के साथ साथ मूव करे, तो उसके लिए क्लिप के स्टार्टिंग में आ जाइए, फिर जो भी टेक्स्ट या एलिमेंट चाहिए उसे इंपोर्ट कर लो। तो मैंने टेक्स्ट में जाके एक इमोजी को इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे भी इसको एंड तक ड्रैग कर देता हूँ और इस इमोजी को इस प्लेन के ऊपर ले आऊंगा। एंड इसके लिए भी वही करना है, ट्रैकिंग पे क्लिक करके और यहाँ पर स्टार्ट ट्रैकिंग पे क्लिक करो। एंड अब इसे प्ले करके दिखाता हूँ। एज यू कैन सी ये इमोजी भी इस प्लेन के मोशन के साथ साथ ये भी मूव कर रहा है। नंबर 4 बुलेट लिस्ट बोर्ड। तुम ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए एक टेक्निक है जिसको काफी यूट्यूबर्स यूज करते हैं और इवन डिकोडिंग वाईटी भी। सो लाइक इसको क्रिएट करने के लिए एक बैकग्राउंड और पॉइंट टेम्पलेट की जरूरत होती है। सो लेट्स से एज यू कैन सी एक पॉइंट टेम्पलेट को ऐड कर लिया है विच इज वेरी इजी टू मेक इन पिक्सेल लैब। ओके, इसमें तुम दो टाइप का ब्लर लगा सकते हो, मोज़ाइक या सिंपल ब्लर। फॉर एग्जाम्पल क्लिक ऑन द टेक्स्ट ऑप्शन और यहाँ पे डिटेल में जाऊंगा। एज यू कैन सी यहाँ पर एक ब्लर लग चुका है। यहाँ पे काफी वैरायटी ब्लर मिल जाते हैं, आप जिस भी पार्ट पे ब्लर देने हो जस्ट एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अगर आपको कम ज्यादा ओपेसिटी चाहिए हो तो यहाँ पर आप कर सकते हो। अब इसको ओके कर लूंगा। अब इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आऊंगा। अब इतना होने के बाद लेट्स से वीडियो की इस पार्ट पे ये पॉइंट शो होनी है, सो सिंपली यहाँ पे स्प्लिट कर दूंगा। अब सेकेंड पार्ट पे रहना। अब इसे ऊपर वाला पॉइंट से नीचे खींच लूंगा लाइक दिस। अगेन इस पार्ट पे दूसरा पॉइंट को शो कराना है, सो सेम स्प्लिट कर दूंगा एंड इसको नीचे की तरफ खींच लूंगा। एंड नेक्स्ट मैंने इसको बैकग्राउंड साउंड ऐड कर लूंगा। सो इसके लिए ऑडियो पे क्लिक करके ऑडियो को ऐड कर लूंगा। मैं इस माउस क्लिक वाला साउंड को ऐड कर लिया है और जैसे साउंड स्टार्ट हो रही है वहां तक इसको कट कर दूंगा। एंड यहाँ पर इसको सेट करूंगा एंड इसको डुप्लीकेट करके इन तीनों पॉइंट को सेट कर दूंगा लाइक दिस। एंड नाउ इसे प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो बस वाई टेक्स्ट कलर चेंज टेक्निक। ऑलराइट, डिकोडिंग वाईटी वीडियो पे आप देख रहे हो बोलते बोलते टेक्स्ट कलर को चेंज कर देते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कॉम्प्लिकेटेड टास्क, काफी इजी है। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ, लाइक लिख देता हूँ। अब इतना हो जाने के बाद इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। अब एडिट पे जाऊंगा, यहाँ पे जो भी कीवर्ड को कलर चेंज करना है उसको छोड़कर बाकी टेक्स्ट को डिलीट कर लेता हूँ। अब इसका जो कलर है उसको मैं येलो कर लेता हूँ। अब इतना हो जाने के बाद इसको पकड़ के प्रीवियस टेक्स्ट के ऊपर रख लूँगा, तो सिंपल एडजस्ट कर लूँगा। तो उससे पहले एडिट पे जाके इसकी शैडो को बंद कर दूँगा और इसको अच्छे से कीवर्ड के ऊपर सेट कर देता हूँ। सो लेट्स से इस पार्ट के कलर को मेरे को चेंज करना है,
तो इस पे क्लिक करके स्प्लिट कर दूंगा एंड इस पार्ट को डिलीट कर दूंगा। एट लास्ट इसके ऊपर क्लिक करके ओके कर लूंगा एंड हियर वी गो। नंबर 6 कमेंट ओवरले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसे क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ब्लैक वाला बैकग्राउंड ऐड कर लिया है। तो इस पे क्लिक करके मैंने एक कमेंट को ऐड कर लेता हूँ। इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ लाइक दिस एंड नेक्स्ट एक और ऐड कर लेता हूँ और इसको भी यहाँ पर सेट कर देता हूँ और ऐसे ही 4 कमेंट वाला PNG को ऐड कर लेता हूँ और इनको अच्छे से एडजस्ट करके ऐसे सेट कर देता हूँ एंड इनको एक के बाद एक आने के लिए सेट करता हूँ। तो इसके लिए सेकंड वाला सेलेक्ट करके स्प्लिट करता हूँ एंड इस एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देता हूँ एंड ऐसे ही तीसरे वाले को सेलेक्ट करके इसको स्प्लिट करता हूँ एंड इसको डिलीट कर लेता हूँ और एंड नेक्स्ट फोर्थ वाला को सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको स्प्लिट करके इसको भी डिलीट करता हूँ और इनको अच्छे से एडजस्ट करके यहाँ पर सेट कर देता हूँ लाइक दिस एंड नेक्स्ट इसको मैं साउंड इफेक्ट डाल देता हूँ। सो उसके लिए साउंड के ऊपर क्लिक करके साउंड को ऐड कर लेता हूँ एंड इसको डुप्लीकेट करके सेकेंड पे सेट कर दूंगा एंड नेक्स्ट दूसरे वाला को भी सेट कर देता हूँ एंड इसको डुप्लीकेट करके तीसरे वाले पे सेट करता हूँ एंड ऐसे ही फोर्थ वाले पे सेट कर देता हूँ एंड हियर वी गो। नंबर 7 सर्च टेम्पलेट। ओके, इस टाइप के सर्च टेम्पलेट काफ़ी यूट्यूबर यूज़ करते हैं अपने वीडियोस में। अब इसके लिए एक सर्च टेम्पलेट की ज़रूरत होती है। सो लेट्स सी। सो इंशॉट पे जाके टेम्पलेट को ऐड कर लेता हूँ। अब इसको फुल साइज में एडजस्ट कर लेता हूँ। इतना हो जाने के बाद वीडियो की स्टार्टिंग में आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको स्लो मूव करूँगा और जहाँ पे सर्च बॉक्स अपीयर होने लगा वहाँ पे एक टेक्स्ट को ऐड कर लूँगा लाइक हाउ टू ग्रो योर चैनल और इसको छोटा करके यहाँ पे प्लेस कर दूँगा एंड इसकी कलर को चेंज कर लूँगा एंड अगेन एडिट पे जाके एनिमेशन में जाऊंगा एंड वर्ड बाय वर्ड टाइप होना एनिमेशन को सेलेक्ट कर देता हूं। अब इसके बाद इसका स्पीड को सेट कर सकते हो। सो मैं इतना कर लेता हूं एंड आफ्टर दिस आउट में जाकर एंड इस वाला एनिमेशन को ले लूँगा एंड इसका स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हो। इतना होने के बाद ओके कर लूँगा एंड अगेन इसको आगे करूँगा एंड जहाँ पे भी बॉक्स डिसअपीयर होगी वहीं तक इस टेक्स्ट को रख लूँगा। Now you can see the result, and that's it for today video. These were the 7 steps, simple, fast and powerful. And thanks for watching, and I will see you in the next video.